टोटल ये 7 थ्योरीज हैं रिलेटेड टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीआईबी, एबीएम या एचआरएम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थ्योरीज हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फॉर द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में, और ये थ्योरी प्रपोज की गई थी बाय द अब्राहम मैस्लो एंड ये थ्योरी बताती है अबाउट द ह्यूमन नीड्स जो एक हायरार्की में प्लेस रहती हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। तो टोटल जो लेवल ऑफ नीड्स है अकॉर्डिंग टू द मैस्लोज हायरार्की, ये 5 तरह की आपकी नीड्स होती हैं। सबसे बेसिक टियर होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स जिसमें फूड, वाटर, शेल्टर आता है। फिर होती हैं सेफ्टी नीड्स जिसमें जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं। फिर है सोशल नीड्स जिसमें लव, बिलोंगिंग, टीम वर्क है। देन इट इज एस्टीम नीड्स जिसमें रिकॉग्निशन, स्टेटस, अचीवमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लाइक पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी। अब मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स का एक बेसिक फंडा है कि जब तक आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट नहीं होगी यू वॉन्ट बी जंपिंग टुवर्ड द सेकंड टियर। जब एक नीड्स आपकी कंप्लीट होगी तभी आप सेकंड टियर के ऊपर जाओगे, नहीं तो नहीं। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, मोटिवेशनल थ्योरीज है। सेकंड जो थ्योरी है दैट्स द हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, और ये थ्योरी दी गई थी फ्रेडरिक हर्जबर्ग के द्वारा। इन्होंने डिवाइड किया था फैक्टर्स को इनटू मोटिवेटर्स एंड द हाइजीन फैक्टर्स। अब मोटिवेटर्स जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं, एंड तो ये जो मोटिवेटर्स है वो हो सकते हैं लाइक अचीवमेंट हो सकती है, रिकॉग्निशन हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, राइट। एंड हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो डिससेटिस्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, लाइक सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, कंपनी पॉलिसीज, जॉब सिक्योरिटीज। तो अगर अच्छी सैलरी है, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो डिससेटिस्फेक्शन को रोकते हैं। लेकिन सही मायने में जो मोटिवेशन है वो रिकॉग्निशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी से मिलती है। देन इट इज मैग्रेजर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। सो ये थ्योरी दी थी डगलस मैग्रेजर ने, एंड ये ह्यूमन नेचर को लेकर के 2 तरह की कॉन्ट्रास्टिंग व्यू को दर्शाता है। थ्योरी एक्स पर्सन जो है उसे काम करना पसंद नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करते हैं, उनको सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड पनिशमेंट का इस्तेमाल करती है ऐसे पर्सन को हैंडल करने के लिए। वहीं पर थ्योरी वाई वाले पर्सन जो है वो पर्सन इंजॉय करते हैं काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, मैनेजमेंट, ट्रस्ट, एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन का इस्तेमाल करती है। सो एक मैनेजर एक्स नेचर वाले पर्सन को लेजी मानता है एंड वाई नेचर वाले पर्सन को आजादी देता है और इनोवेशन के लिए इंकरेज करता है। देन इट इज मैकलेंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स जो डेविड मैकलेंड ने प्रपोज की थी, एंड ये 3 लर्नेड नीड्स के ऊपर फोकस करता है। नीड फॉर अचीवमेंट यानी कि आप ज्यादा बेटर बनना चाहते हो, आप गोल सेट करते हो एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। नीड फॉर पावर दैट बेसिकली सेज दैट यू हैव द डिजायर टू कंट्रोल एंड बाकियों को इन्फ्लुएंस करना भी चाहते हो। एंड नीड फॉर एफिलिएशन कि आप फ्रेंडली रिलेशनशिप डिजायर करते हो, बिलोंगिंगनेस डिजायर करते हो। देन इट इज एल्डर्फर्स ERG थ्योरी। E इज फॉर एग्जिस्टेंस, R इज फॉर रिलेटेडनेस एंड G इज फॉर ग्रोथ। अब इसने सिंप्लीफाई किया था मैस्लो की 5 नीड्स को 3 कैटेगरीज में। सो एग्जिस्टेंस में हमें मिलती हैं material and physiological needs, relatedness में it's related to social and relationship needs, growth में it's related to self development and the personal growth। अब ERG थ्योरी बेसिकली अलाउ करती है कि मल्टीपल नीड्स साइमल्टेनियसली आप ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है उसमें था कि एक नीड खत्म होगी फिर ही दूसरी नीड आ सकती है। ERG थ्योरी में ऐसा नहीं है। Then it is a Vroom's expectancy theory. So motivation होती है equal to expectancy into instrumentality into valence। अब लोग तब मोटिवेटेड होते हैं अगर उनको विश्वास होता है कि उनके एफर्ट से परफॉर्मेंस आएगी, दैट इज एक्सपेक्टेंसी, एंड परफॉर्मेंस से उनको रिवॉर्ड मिलेगा, दैट इज इंस्ट्रूमेंटलिटी, और रिवॉर्ड उनके लिए वैल्यूएबल होगा, दैट इज वैलेंसी। तो ये व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि परफॉर्मेंस मिलेगी एफर्ट से, इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब है रिवॉर्ड मिलेगा परफॉर्मेंस से, और वैलेंसी का मतलब है कि वो रिवॉर्ड उनके लिए वैल्यूएबल होगा। देन इट इज इक्विटी थ्योरी जो दी गई है एडम्स के द्वारा। ये फेयरनेस के बारे में फोकस करती है कि वर्कप्लेस के ऊपर फेयरनेस होनी चाहिए। इंप्लॉयज जो है अपनी इनपुट आउटपुट रेशियो को कंपेयर करते हैं बाकी इंप्लॉयज के साथ। अगर उनको इनइक्वालिटी लगती है तो वो डिससेटिस्फेक्शन का कारण बन सकती है और डेफिनेटली वो अपने एफर्ट्स को रिड्यूस कर देंगे। सो ये टोटल 7 थ्योरीज थी जिनके बारे में हमने बात करी। दीज वर रिलेटेड टू द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इन थ्योरी से रिलेटेड, या फिर आप चाहते हो कि आपको केस स्टडीज चाहिए इन थ्योरी से रिलेटेड, डू लेट मी नो।
आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर कंप्लीट आपको केस स्टडीज मिल जाएंगी, वीडियो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो वेट किस चीज की कर रहे हो, अभी के अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर इसका लिंक है, विच इज iibf.info/app, एंड दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।